स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सरकारी नौकरी वैकेंसी में। और आज की जो वैकेंसी है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आई हुई है। जैसे मैं आपको पहले बता दूं कि एसबीआई और आईबीपीएस की तरफ से क्लर्क की वैकेंसी निकल चुकी है। तो अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बीओबी की तरफ से जो आई वैकेंसी उसके बारे में बता रही हूँ। इसके अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका होगा 6 अगस्त से और 26 अगस्त तक आप कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं और भी जो दूसरे बैंक की वैकेंसी आई है उसको। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह से जो भी वैकेंसी वगैरह आती है तो आपको उसके लिए पता चल जाए। तो देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं डिपार्टमेंट रिटेल लाइबिलिटीज़ का है, जिसके अंदर 227 वैकेंसी आई हुई है। मैनेजर सेल्स की, इसके अंदर आपका मिनिमम 24 एज मांगी है, मैक्सिमम 34 मांगी है इसके अंदर। और ये जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि फिर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको, वो मैं आगे बताती हूँ। इसके अंदर ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, प्रेफर्ड है एमबीए, पीजीडीएम इन मार्केटिंग, सेल्स या बैंकिंग। इसके अंदर आपको मिनिमम 3 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फ्रेशर्स एलिजिबल नहीं है इसके लिए। इसके अंदर आपको जॉब का एक्सपीरियंस माना गया है क्योंकि इसके अंदर जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो एक पार्ट है उसके अंदर जॉब से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जाने वाली हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल एंड एग्री बैंकिंग की। इसके 190 वैकेंसी आई है ऑफिसर एग्रीकल्चर सेल्स की। और इसके अंदर मिनिमम एज लिमिट वही है 24 और मैक्सिमम 36 है। इसके अंदर 4 ईयर डिग्री आपकी मांगी है, चाहे आपने करा हो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंसेस इसके अंदर करी हो, फिशरी साइंस, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन। इसके अंदर आप देख सकते हैं 48 मैनेजर एग्रीकल्चर सेल्स के लिए जो है वो 48 है यहाँ पे। और इसके अंदर जो है आपका जो फर्स्ट वाला है ऑफिसर एग्रीकल्चर सेल्स, उसके लिए सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। लेकिन मैनेजर एग्रीकल्चर सेल्स के लिए यहाँ पे आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम। अगेन ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, बट इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। और क्योंकि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की पोस्टिंग है तो आपको ज़रूर इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए, जो अप्लाई कर सकता है, जो एलिजिबल है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सिलेबस की तैयारियाँ कर सकते हैं और अच्छे से इस जॉब को अपने नाम कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि ऐसी वैकेंसी मैं डेली लेके आती रहती हूँ अपने चैनल पे, जिससे आपको उसके बारे में पता चलेगा। चलिए अब मैं आपको थोड़ा और नीचे ले जाके इस नोटिफिकेशन को बताती हूँ कि इसकी सैलरी क्या लेने वाली है। वैसे जॉब पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि जॉब की पोस्टिंग कहाँ रहने वाली है। तो ये क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का है, ये पूरा इंडिया लेवल पे है, तो इंडिया में जहाँ पे भी बैंक ऑफ बड़ौदा है वहाँ पे आपकी जॉब पोस्टिंग हो सकती है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब रहने वाली है, ग्रेजुएट्स के लिए रहने वाली है, लेकिन फ्रेशर्स के लिए नहीं है। चलिए अब हम नीचे चलते हैं और बता देते हैं यहाँ पे थोड़ा। देखो जैसे आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए रखे हैं, क्या रिजर्वेशन जो आपको मिलेगा वो देख रखा है यहाँ पे रिटेल लाइबिलिटीज रूरल एंड एग्रीकल्चर बैंकिंग के लिए। और फिर हम थोड़ा और नीचे चलते हैं यहाँ पे। हाँ, एज रिलैक्सेशन देखो आप यहाँ पे एससी एसटी और का आपको दे रखा है 5 का, ओबीसी का दे रखा है आपको 3 का और जनरल के लिए 10 विथ ईडब्ल्यूएस 10 है, ओबीसी 13, एससी एसटी 15 है। एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इसके अंदर आते हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे 850 और कुछ टैक्सेस रहने वाले हैं फ़ीस के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और 175 रहने वाले हैं ये एप्लीकेबल टैक्सेस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम डीईएसएम और विमेन के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपको कितनी फ़ीस पे करनी है। इसके अंदर दोनों ही पैसों में, मतलब जो भी आप फ़ीस पे करोगे कोई सी भी कैटेगरी में, आपको उसमें थोड़े बहुत टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। इसके बाद हम नीचे चलते हैं यहाँ पे आपका जो पे स्केल है हम एक बार वो देख लेते हैं यहाँ पे सैलरी। तो देखिए GMG/S1 इसके अंदर आपकी 48,000 रहने वाली है और MMGS2 के अंदर आपकी 64,000 रहने वाली है। बाकी किस तरह से मिलेगी वो आपको इसके अंदर पूरे में दिख जाएगा क्या वो किस तरह से मिलेगी। और इसके अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास में ये भी है कि आपका सिविल स्कोर जो है वो 680 से ज़्यादा होना चाहिए जब आप टाइम ऑफ ज्वाइन कर रहे हो। इसके अंदर आपका जो है वो 1 ईयर का आपका प्रोविजन पीरियड रहने वाला है। इसके अंदर आपका बॉन्ड भी होगा जिसके अंदर 5 लाख रुपीज़ का जो होगा बॉन्ड आपका वो बनाया जाएगा मिनिमम 3 ईयर्स तक, जो आपका 5 लाख का बॉन्ड होगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके नीचे थोड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये थोड़ा और नीचे आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे कि आप एक तो ऑल इंडिया सिटीज़न, मतलब इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। इसके अंदर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और इसके बाद में ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू भी होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आएगा आपका रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज। जो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोफेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसलिए आपके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस वाले लोग माने हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद में रीजनिंग आएगी आपकी
25 मार्क की, इंग्लिश लैंग्वेज 25 की, क्वांटिटेटिव 25 का और प्रोफेशनल नॉलेज आपकी 150 की आएगी। टोटल 225 मार्क्स है इसके अंदर। 75 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा, टोटल 150 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा इसके अंदर। आप जो पेपर है वो इंग्लिश हिंदी किसी में भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की जो बात करें 40% है जनरल के लिए, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए जो है 35% मार्क्स यहाँ पे रिजर्व है। आप पेपर अपने हिसाब से दे सकते हैं। और यहाँ पे आपकी पोस्टिंग मैंने आपको बताई दी है, ऑल ओवर इंडिया होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।